नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी पर। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये 25 प्रश्न विगत वर्षों के यूपीटीईटी, सीटीईटी, पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ, एचटीईटी, एमपीटीईटी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम 25 प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। संस्कृत में सर्वप्रथम दो वर्ण थे। पहला था आर्य, दूसरा था अनार्य। इसमें आर्य जो है वह श्वेत रंग का प्रतीक था। श्रेष्ठ, श्वेत का मतलब होगा श्रेष्ठ, और अनार्य था श्याम रंग का प्रतीक। श्याम का वर्ण तात्पर्य होगा निम्न से, उनका तात्पर्य था निम्न और नीच से। दूसरा प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा देववाणी संस्कृत थी। संस्कृत को जो है वह देववाणी या फिर देव भाषा कहा गया है। आर्य की भाषा थी संस्कृत और संस्कृत को देववाणी और देव भाषा कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्य जो हैं वे पशुपालन एवं कृषि पर ही निर्भर थे। उनकी आजीविका का साधन था कृषि और पशुपालन। चौथा प्रश्न है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? आर्यों ने सबसे पहले लौह धातु की खोज की थी। पांचवा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल, जैसे कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। यह जो दूसरा था, यह दूसरा उत्तर वैदिक काल था। अब पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को उस समय उत्तर वैदिक काल में श्रमण कहा जाता था। छठवां प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सूर्य सूत्र। सूर्य सूत्र में वैदिक गणित का आधार है, यही वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सातवां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 7 है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वेदों की संख्या, सॉरी माफी चाहती हूँ, वेदों की संख्या 4 है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 4 इसलिए क्योंकि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आठवां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नवा प्रश्न है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद के द्वारा हमें वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और इसी से हमें वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है। 10वां प्रश्न है, भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत का राजचिन्ह है, इस राजचिन्ह में जो है सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपने 1 रुपए के सिक्के में देखा होगा सत्यमेव जयते। अभी वाले सिक्के में नहीं होगा, बट पहले के जो सिक्के होते थे, पहले वाला 1 रुपए का जो सिक्का, उस पर लिखा हुआ सत्यमेव जयते। यह जो सत्यमेव जयते है,
यह जो वाक्य है, यह वाक्य जो है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। मुंडक और उपनिषद को मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा मुंडको उपनिषद। इसका संधि विग्रह होगा मुंडकोपनिषद। 11वां प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? अब भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वह सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में मनोरंजन और गीत, शामगान 6 प्रकार के विकार बताए गए। इसी तरह जो सामवेद में है, संगीत का भी ग्रंथ इसे ही कहा गया है, वेद को, सामवेद को ही कहा गया है। 12वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। मनुस्मृति को प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। मनु ने जो है स्त्रियों के, पुरुषों के आदि के जो है कर्तव्य बताए हैं, और उन्होंने स्त्री के धन के बारे में भी बताया है। स्त्री का धन कौन सा होता है, इसी तरह की बातें उन्होंने, मनु ने बताई, इसलिए इन्हें प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। 13वां प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की? मनुस्मृति की रचना मनु ने की। जैसे कि इसके प्रारंभ में ये लिखा हुआ है मनु। मनु की स्मृति, मनु को याद करना। स्मृति मतलब याद करना, स्मृति मतलब जान जाती है ना, याददाश्त। उसी तरह से मनुस्मृति की जो रचना है वह मनु ने की थी। 14वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित यह प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। 15वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था गोधन। 16वां प्रश्न है, किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? शूद्रों का पहली बार उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का पहली बार उल्लेख मिलता है। शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में विराट पुरुष के पैरों से जो है शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। देख सकते हो, जैसे ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उरु स्थल से वैश्य की और चरणों से, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई। इसलिए शूद्रों का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। 17वां क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। 18वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है प्रकृति की उपासना। यहाँ के जो लोग हैं, आर्य हैं, आर्य प्रकृति को ही की उपासना करते थे। आर्य प्रकृति की देन मानते थे सभी चीज़ों को, जितने भी उनके पास सजीव निर्जीव जितनी भी चीज़ें थी उस टाइम के प्राणी वगैरह, उन सभी में ये प्रकृति की देन मानते थे, इसलिए यह प्रकृति की उपासना करते थे। 19वां प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए हुआ है। 20वां प्रश्न है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र ज्यामिति से संबंधित है और यह वैदिक गणित का आधार है। वैदिक गणित का आधार है शूल सूत्र। ज्यामिति का तात्पर्य गणित से होगा। 21वां प्रश्न है, किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस देव में, माफी चाहती हूँ, यहाँ पे वेद लिखा होना चाहिए, वेद लिखा होना, टाइपिंग में गलती हो गई। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में जादू टोना, अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र वगैरह, इन सभी का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। 22वां प्रश्न है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, यह किसके द्वारा रचित है? यह महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है और इसमें जो है 8 अध्याय, अष्टाध्यायी 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्र हैं और 8 अध्याय हैं। 23वां प्रश्न है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो कि मनु की रचना है। जैसे कि इसके पहले नाम से क्लियर हो रहा है कि मनुस्मृति मनु की रचना है और इसमें समाज व्यवस्था वर्णित है। इसमें स्त्रियों के धन, पुरुषों के धन के बारे में, स्त्रियों का अधिकार क्या होना चाहिए और धन संपत्ति से संबंधित जितने भी बातें हैं उन सभी का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। 24वां प्रश्न है, अस्तो मां सद्म
कहाँ से लिया गया? अस्तो मां सदम्य कहाँ से लिया गया? अस्तो मां सदम्य यह वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, जैसे मैंने पहले चर्चा की थी। सत्यमेव जयते यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैसे ही अस्तो मां सदम्य ऋग्वेद से लिया गया है। 25वां प्रश्न है, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य बाहर से मतलब जब भारत में आए तो भारत में वे सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य जो है वह उत्तर पश्चिमी प्रांत में सिंध प्रांत के आसपास है। पंजाब उस टाइम पंजाब जो है वह पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के समीप था, तो किनारे पर था, इसलिए आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब के आसपास आकर बसे। 26वां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का जो नवा जो मंडल है वह पूर्णतः सोम पर समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ है और देवता जो है यहाँ के आर्य और देवता इस सोम का पान करते थे। सोम एक पेय पदार्थ है जिसका ये पान करते थे, और सोम का जो पौधा है वह हिमालय में लगा था। सोम के इस पौधे को आर्य और देवतागण पान करते थे, इसलिए इस सोम को देव मानने लगे। सोमदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया सोम का पौधा। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।